भारतीय जीवन बीमा निगम में भारत सरकार के हस्तक्षेप के कारण बीमा कंपनी को आने वाले समय में बहुत ही नुकसान होने वाला है। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण बीमा धारक सहित भारतीय जीवन बीमा कंपनी के कर्मचारियों को तैयार रहने को कहा। उक्त बातें ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय यूनियन पूर्व मध्य के अध्यक्ष प्रदीप मुखर्जी ने मिर्जापुर दरभंगा टावर रोड स्थित एक होटल में 150 से अधिक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पॉलिसी के प्रीमियम सहित हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी ली जा रही है, उसे पूरी तरह खत्म किया जाए। कोई भी पॉलिसी होल्डर बीमा लेते हैं जीवन की प्राथमिकता के आधार पर। वहीं मुजफ्फरपुर डिवीजन स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार ने कहा कि वर्ष 2020 से भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा स्टाफ की बहाली नहीं की जा रही। इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः बहाली की आवश्यकता है, क्योंकि पुराने कर्मचारी सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं। इस संबंध में देश के 400 सांसदों से मिलकर समस्या से अवगत कराया है। भारत के विकास में भारतीय जीवन बीमा निगम का 40 लाख करोड़ निवेश कर रखा है। भारतीय जीवन बीमा निगम की कुल संपत्ति 55 लाख करोड़ की है। IRDA निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए तरह तरह के नियम लागू कर रही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि वर्ष 2047 तक हर भारतीय बीमा पॉलिसी से युक्त होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर भारतीय जीवन बीमा कंपनी पॉलिसी की न्यूनतम बीमा धन 2 लाख रुपए का होना चाहिए। देश में अभी भी गरीबी रेखा में अधिक लोग हैं जो ज्यादा प्रीमियम जमा नहीं कर पा रहे हैं। सम्मेलन में महामंत्री संतोष कुमार, पूर्व मध्य के सहायक सचिव अनिल कुमार, दरभंगा शाखा के अमीय कुमार आदित्य, संजय कुमार, निशांत कुमार, मनोहर पूर्वे, इंश्योरेंस एम्प्लॉय यूनियन मुजफ्फरपुर डिवीजन के संयुक्त मंत्री अरविंद कुमार, मुकेश एवं बसंत कुमार ने भी बीमा कर्मचारी को संबोधित किया। यह सम्मेलन शनिवार के साथ साथ रविवार को भी चलेगा। सम्मेलन में बीरेन कुमार, अंजलि कुमारी, पूजा कुमारी, दिलीप शर्मा, ओम प्रकाश यादव सहित 150 कर्मी उपस्थित थे। हम अपने ECZIA के अध्यक्ष कॉमरेड प्रदीप मुखर्जी साहब से आग्रह करेंगे कि आए, संबोधन करें और सभा का किसी भी संगठन के लिए उसका वार्षिक सम्मेलन वह अवसर होता है जब हम अपने अतीत का स्मरण करते हुए एवं उसे बचाए रखने के साथ साथ उसे आगे ले जाने भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा व रणनीति तय करते हैं। साथियों, आपका यह 2 दिवसीय सम्मेलन इस पृष्ठभूमि में होने जा रहा है जब सरकार पुनः उदारवादी आर्थिक एवं निजीकरण व विनिवेशीकरण की नीतियां लागू करने पर आमदा है। हम लोग कहते हैं इंश्योरेंस एम्प्लॉय, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन जो भारतीय जीवन बीमा की सबसे बड़ी यूनिट है, इकाई है ये कामगारों का, उसके हम लोग एक अंग हैं जो मुजफ्फरपुर में इंश्योरेंस एम्प्लॉय यूनियन मुजफ्फरपुर डिवीज़न कहलाते हैं। और बीमा कर्मचारियों के हित के साथ साथ हम लोग देश की क्या कहते हैं जो साम्यवादी व्यवस्था के रूप में जो प्रगति होनी चाहिए और देश की क्या प्रगति का लाभ जो हर निचले वर्ग तक पहुंचना चाहिए, जन सामान्य तक पहुंचना चाहिए, एक्युमुलेशन ऑफ फंड्स एक जगह नहीं चाहिए, उन नीतियों के विरुद्ध हम लोग आवाज़ उठाते हैं। और सरकार और से आग्रह है कि वास्तव में विकास की धारा जो है नीचे तक बहे, और इसके लिए हम लोग किसान मजदूर संघ के आदि मुद्दों को भी उठाते हैं, संघर्ष करते हैं। और हमारा यह 2 दिवसीय सम्मेलन अपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जो परेशानियां हैं या जो क्या कहते हैं नए नए हमारे जो सरकार की द्वारा लाई जा रही कार्यक्रम है जो इंश्योरेंस एम्प्लॉय पॉलिसी होल्डर के हम लोग हित में नहीं पा रहे हैं, उसकी समीक्षा करेंगे, उस पर क्या कहते हैं विचार भी। आज कठिन दौर में देश में मजदूर वर्ग पर, वर्कर पर, वर्किंग क्लास पर बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है। इस देश में जो चुनी हुई सरकार है ये लगातार मजदूरों के हितों पर हमले कर रही है। उनके जो मजदूर पक्षीय पूर्व से जो कानून स्थापित थे उन कानूनों को लगातार शिथिल करने के नाम पर उन कानूनों को सरकार खत्म कर रही है। जो आपको पता है कि 4 लेबर कोड उन्होंने 44 श्रमिक कानूनों को खत्म करके लाया है, जिसमें 29 श्रमिक कानूनों को उन्होंने खत्म किया है और 11 को शिथिल कर दिया है।
कि जो लेबर कोड है ये चारों के चारों प्रो कॉरपोरेट है। अब वर्किंग क्लास को चुनौती है कि अपना जो पूर्व से स्थापित उनके मजदूर पक्षीय कानून थे उन कानूनों को बचाना। आज 51वां प्रमंडलीय सम्मेलन हो रहा है LIC का, इंश्योरेंस एम्प्लॉइज यूनियन का। इस सम्मेलन के अवसर पर LIC के जितने भी इस प्रमंडल के हमारे सदस्य हैं वो आए हैं। उनके बीच आज हम लोग जो मजदूर वर्ग जो कठिन चुनौती से जो गुजर रहे हैं उसका हम लोग समीक्षा करेंगे और एक आने वाले दिनों में। देखिए, आप लोग तमाम पत्रकार बंधु इस बातों को जानते हैं कि पिछला दिनों अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संगठन के साथियों ने पूरे भारत वर्ष में 400 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हम लोग मिल चुके हैं और इस मिल में हम मांग किए हैं कि वर्तमान में सरकार ने GST के ऊपर GST जो 18% बीमा प्रीमियम और हेल्थ प्रीमियम के ऊपर लगा के रखे, इसको बिल्कुल हटाने की, क्योंकि अगर हम अपना जीवन का बीमा या हेल्थ ये लेते हैं तो प्राथमिकता होती है वो, और उसके ऊपर GST को हटाने की हम मांग करते हैं। दूसरा, हमारे इंडस्ट्री में 2020 के बाद अभी तक नई नियुक्ति हुई नहीं है और नई नियुक्ति करना और इंडस्ट्री को आगे लेके चलना तभी संभव है दोनों एक साथ होने से। जब पुरानी पीढ़ी के अभी कंटिन्यूअस रिटायरमेंट है और नई नियुक्ति नहीं होगी तो बीमा उद्योग जो देश को निरंतर सपोर्ट दे रही है, 40 लाख करोड़ से ज़्यादा आज हमारी निवेश है भारतवर्ष के विकास के लिए, उस उद्योग को हम कैसे आगे लेके जाएंगे, राष्ट्रीयकृत उद्योग को। इसलिए हमारा दूसरा मांग है कि नई नियुक्ति तुरंत हमारे उद्योग में होना चाहिए। और तीसरी हमारी मांग है, जो उद्योग IRDA ने अभी ले रही है वो निजी बीमा कंपनियों को सहूलियत ज़्यादा पहुंचाने की तरफ जा रही है करके हमारी ये मानना है। हम चाह रहे हैं कि क्या कहना? अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ का 51वां ये प्रमंडलीय सम्मेलन है, जिसके अंतर्गत मुजफ्फरपुर प्रमंडल के अंदर कार्य करने वाले हमारे जो साथी हैं उनका ये सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन अवसर पर संगठन का भी जो होता है चुनाव वगैरह वो होगा। साथ ही अभी ओपन सेशन है, इसमें सभी बातों पर चर्चा होगी। आज कैसे यह भारत की सरकार, केंद्र की सरकार, LIC जो हमारा सबसे बड़ा संस्था है इस पब्लिक सेक्टर में, जिसकी संपत्ति जो है परिसंपत्ति 55 लाख करोड़ है, उस पर काग दृष्टि दिए हुए है। कैसे इसको हम निजीकरण करें, इसको हम बिक्री करें, इसमें कैसे विदेशी पूंजी निवेश करें, तो इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। आज जो संकट का दौर मजदूर के समक्ष है, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। साथ ही इस LIC को बचाने के लिए जो संघर्ष, किसी भी संगठन के लिए उसका वार्षिक सम्मेलन वह अवसर होता है जब हम अपने अतीत का स्मरण करते हुए एवं उसे बचाए रखने के साथ साथ उसे आगे ले जाने भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा व रणनीति तय करते हैं। साथियों, आपका यह 2 दिवसीय सम्मेलन इस पृष्ठभूमि में होने जा रहा है जब सरकार पुनः उदारवादी आर्थिक एवं निजीकरण व विनिवेशीकरण की नीतियां लागू करने पर आमदा है। कॉन्फ्रेंस है जिसमें हमारे सभी कॉमरेड्स जितने भी ब्रांच हैं, 14 ब्रांच के ही आए हुए हैं और बिरादराना संगठन जो भी है ट्रेड यूनियन का सब यहाँ पर मौजूद है। इनसे हम लोग का दिशा निर्धारण किया जाएगा। जो प्राइवेट कंपनी को जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको बेचने के लिए जो साजिश चल रही है उस पर विशेषकर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये सब प्राइवेट कंपनी के हाथ में देने के लिए साजिश चल रही है।